हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज एक नया विषय आपके सामने लेकर आए हैं जिसके बारे में प्राचीन काल से लेकर और जब से मनुष्य का इस धरती पर विकास हुआ है तब से ही कहीं ना कहीं कला का जन्म माना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आज हम सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ बेसिक टर्मों को हम आज क्लियर करेंगे। जैसे कला किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहा जाता है, कल्चर, सभ्यता किसे कहा जाता है, सभ्यता किसे कहते हैं, वास्तुकला किसे कहा जाता है, मूर्ति कला किसे कहते हैं। यानी ओवरऑल जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में हम ये सारी महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति की, आर्ट और कल्चर के बारे में। यदि मैं आपसे कहूं कि कला किसे कहते हैं, तो कला जो है वो मनुष्य के दिमाग, मस्तिष्क की अमूर्त अभिव्यक्ति को मूर्त रूप प्रदान करना है। यानी सबसे पहले हमारे अंदर एक विचार आएगा और उस विचार को जब हम मूर्त रूप प्रदान करेंगे, वही जो है एक कला के रूप में उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कला जो शब्द है वो किससे आया? कला जो शब्द है, ये शब्द आया है लयता से। कला शब्द जो है ये आया है लयबद्धता से, लयबद्धता से। कला शब्द जो है ये किससे आया है? ये विशेषीकरण से आया है। और कला का जन्म कैसे होता है? तो हमारे मनुष्य के विचार की अमूर्त, मनुष्य के अमूर्त विचारों को की मूर्त अभिव्यक्ति। तो इसके लिए एक शब्द और लिखते हैं, मनुष्य के अमूर्त। अमूर्त का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते हैं। मनुष्य के अमूर्त विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति। तो मनुष्य के अमूर्त विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति, मनुष्य के अमूर्त विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति को ही कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कला कहते हैं, इसे आर्ट कहते हैं। मनुष्य के अमूर्त विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति को ही कला कहते हैं। पहले मनुष्य के अंदर विचार आएगा, अब उन विचारों को ऐसे मूर्त रूप में लाना है जिसको हम छू सकते हैं। लेकिन कुछ उसमें शब्द और भी आएंगे। यानी ऐसा तो नहीं है कि कोई भी विचार आया और उसको कैसे भी पत्थर पर बना दिया। यानी हर जो है निर्माण को तो कला नहीं कहा जाएगा। तो फिर कला किसे कहा जाएगा? कला उसे कहा जाएगा जिसमें लयबद्धता होगी। कला उसे कहा जाएगा जिसमें एक प्रकार से विशेषीकरण होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत में यदि हम दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो यह एक कला है। एक लीडरशिप जो है वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा गुण माना जाता है। कुछ लोग उसे जन्मजात मानते हैं, कुछ लोग उसे अर्जित मानते हैं। तो लीडरशिप भी एक कला है जो जन्मजात भी होती है और उसे अर्जित भी किया जा सकता है। जैसे हम किसी भी प्रकार के कोई कार्य को कर रहे हैं, पेन के माध्यम से कोई जो है हम चीजों को लिख रहे हैं, लेकिन वही एक टाइपिस्ट फास्ट गति से लिखने लगे तो वो कला है। कला का जन्म वहीं पर होगा जहां पर लयबद्धता आ जाएगी। कला का जन्म वहीं पर होगा जहां विशेषीकरण आ जाएगा।
तो कला किसे कहते हैं? मनुष्य के अमूर्त विचारों की मूर्त व्यक्ति, जिसमें विशेषीकरण होगा, जिसमें लयबद्धता होगी, जिसमें लयता होगी, उसे हम कला कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं संस्कृति के बारे में। तो संस्कृति किसे कहते हैं? याद रखिए, ये कल्चर जो शब्द है, कल्चर जो शब्द है, ये किससे मिलकर बना है? कल्चर, कल्चर जो शब्द है, ये कल्ट से मिलकर बना है। कल्चर, ये शब्द किससे बना है? कल्ट। और कल्ट जो है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है कल्ट, और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संवर्धन, संवर्धन या परिष्कृत, परिष्कृत करना। यानी कल्चर बेसिकली क्या है? हमारा विश्वास, हमारी भावनाएं और हमारी मान्यताएं, इनको हम समाज में अधिकांश लोगों के द्वारा जब ये स्वीकार कर ली जाती है, एक बड़े समूह के द्वारा जब उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो वही संस्कृति बन जाती है। यानी हर बात या हर कार्य पद्धति तो संस्कृति नहीं होगी। यानी समाज का एक बड़ा वर्ग जब उसको स्वीकार कर ले, खान पान की पद्धतियां हैं, पहनावे की पद्धतियां हैं, बोलचाल की पद्धतियां हैं, अब ये समाज जो है, इन्हीं के द्वारा ही तो ये पद्धतियों को एक्सेप्टेंस मिलती है। यानी जब उसका विरोध ना हो, उस पे सभी लोगों की आम सहमति हो, तो ऐसा विचार, ऐसा विश्वास, ये बनेगी संस्कृति। तो संस्कृति जो है, ये किससे मिलकर बनती है? संस्कृति जो हमारे विचार है, संस्कृति जो हमारा विश्वास है, संस्कृति जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे बिलीफ हैं, तो हमारा जो विचार है, हमारे जो विश्वास है, हमारी जो भावनाएं हैं, इनसे संस्कृति मिलकर बनती है। लेकिन इनका कल्चर, इनका संवर्धन होना चाहिए। और संवर्धन कैसा होना चाहिए? समाज के सभी वर्गों के द्वारा इस पे एक आम सहमति हो। जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, भारतीयता, वो है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति है बड़े बूढ़ों का हम आदर करते हैं। हमारी संस्कृति है कि हम एक विशेष प्रकार का हमारा पहनावा है, धोती कुर्ता। हमारी संस्कृति है कि हम प्राणियों में भी कहीं ना कहीं कल्याण की भावना को देखते हैं। हमारी संस्कृति है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अब यह संस्कृति है, ये संस्कृति कैसे बनी? विचार, भावनाएं, विश्वास धीरे 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 वो पकते गए, उनका संवर्धन होता गया, उनका कल्चर होता गया, और वो बन गई संस्कृति। जैसे बीज जो होता है, उसको कल्चर किया जाता है, और बीज को जब एक अलग वातावरण में रख के उसका कल्चर किया जाता है, तो उससे उन्नत नस्ल के पौधे विकसित होते हैं। ऐसे ही वो विचार, वो भावनाएं, वो विश्वास धीरे 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 उनका संवर्धन होता जाएगा, तो उनसे क्या बनता जाएगा? कला बन जाएगी। तो ये जो विचार, भावनाएं और ये जो विश्वास हैं, धीरे धीरे इनका क्या होगा? संवर्धन होगा। और जैसे ही ये संवर्धित हो जाएंगे, तो इसके बाद ही ये संस्कृति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये संस्कृति। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे ही इनका संवर्धन हो जाएगा, जैसे ही इनका परिष्करण हो जाएगा, वैसे ही इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सभ्यता, सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? सभ्यता जो है, वह इस संस्कृति का आउट प्रोडक्ट है। सभ्यता जो है, वह बाह्य निष्कर्ष है। यानी जो भी हमने अपनी संस्कृति के अंतर्गत, जो हमारे विचार थे, हमारी भावनाएं थी, वो हमारा विश्वास था, उसका आउटकम, उसका आउट प्रोडक्ट सभ्यता है। और वो क्या हो सकता है? जिसे हम छू सकते हैं, जैसे मकान है, दुकान है, कोई गाड़ी है,
कोई भव्य भवन है, कोई स्थापत्य कला है, तो ये जो सभ्यता है, ये सिविलाइजेशन, ये इसका निर्माण कैसे होगा? जब यह जो है सभ्यता, यह संस्कृति का आउटकम प्रोडक्ट है, आउटकम प्रोडक्ट है, यह संस्कृति का आउटकम प्रोडक्ट है, आउटकम प्रोडक्ट है। तो संस्कृति का आउटकम प्रोडक्ट क्या है? संस्कृति का आउटकम प्रोडक्ट जो है वो सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन जो है इसका संबंध भौतिकता से होता है, भौतिक पक्ष से होता है, भौतिक पक्ष से होता है। लेकिन संस्कृति का संबंध बुद्धि पक्ष से होता है, बुद्धि पक्ष से होता है। संस्कृति का संबंध मानसिक अवस्थाओं से होता है। इसका मापन जो है वो भौतिक मापन जो है संस्कृति का, सभ्यता का जो मापन है वह भौतिक आधारों पर किया जाता है। मापन किया जाएगा भौतिक आधारों पर, और इनका मापन जो किया जाएगा संस्कृति का, वो किया जाएगा बौद्धिक पक्ष या मानसिक पक्ष के द्वारा। ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता जो है ये साध्य है, और ये जो संस्कृति है ये साधन है। तो इस प्रकार से संस्कृति सभ्यता को समझा। नेक्स्ट है वास्तुकला। वास्तुकला जो है ये क्या होता है? तो वास्तुकला संस्कृत के वास शब्द से बना है, वास धातु संस्कृत का, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बसना, इसका अर्थ होता है निवास करना, इसका अर्थ होता है घर। तो वास्तुकला का मतलब ऐसा निवास स्थल, ऐसा मकान, ऐसा घर जो निवास किया जा सकता है, जिसका कोई एक प्रारूप होगा, जिसकी कोई एक संरचना होगी, उसे ही हम वास्तुकला कहते हैं। तो वास्तुकला जो है वो शब्द, वास्तु जो शब्द है वो वास, संस्कृत भाषा के वास शब्द से बना है, संस्कृत भाषा के वास शब्द से बना है। तो यह जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के वास शब्द से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निवास करना या बस जाना। इसी प्रकार वास्तुकला का अर्थ क्या होगा? वास्तुकला जो है इसका अर्थ होता है कोई घर, कोई मकान, कोई निवास। ठीक है, ये वास्तुकला का। आर्किटेक्ट जो शब्द है, यह आर्किटेक्चर जो शब्द है, आर्किटेक्ट, ये शब्द बना है टैक्सन से, ये शब्द बना है टैक्सन से, और इसका अर्थ होता है निर्माण करना। और आप सभी लोग जानते होंगे आर्किटेक्चर में निर्माण ही किया जाता है। अगला है मूर्ति कला, स्कल्पचर। ये शब्द बना है केल से, और केल का अर्थ होता है मोड़ना, और मूर्ति कला में वह अपने विचारों को, अपनी अमूर्त भावनाओं को जिस प्रकार से एक मूर्ति के रूप में वह अपने विचारों को मोल्ड करेगा, वह अपने विचारों को मोड़ेगा, उसे ही मूर्ति कला कहते हैं। यह शब्द बना है केल से। केल का अर्थ होता है मोड़ना। किसको मोड़ना है? अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने शरीर, अपनी अमूर्त पक्ष को। तो मानव शरीर के अमूर्त विचार को जब हम मूर्त रूप देंगे कला के रूप में, और उसमें भी मूर्तियां जब बनाएंगे, तो उसे मूर्ति कला कहते हैं। तो मूर्ति कला शब्द बना है केल से। केल का अर्थ होता है मोड़ना, पर किसको मोड़ोगे? हमारे अमूर्त विचारों को। हमारे अमूर्त विचार, हमारी भावनाएं, जब हम इनको मूर्त रूप में एक शेप देंगे, एक आकार देंगे, एक लयता देंगे, एक लयबद्धता देंगे, उसे ही मूर्ति कला कहते हैं। याद रखिए, कला जीवन में यह सिखाती है कि यदि जीवन में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जीवन में यदि लयबद्धता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें जीवन में एक दूसरे को
प्रतिद्वंद करेंगी, एक दूसरे को रिपल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि वह व्यक्ति या तो बीमार हो जाएगा या अवसाद में चला जाएगा या एक असफल जीवन कहीं ना कहीं की ओर आगे बढ़ेगा। और इसीलिए जो महान विद्वान हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि आपके जीवन में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, आपके जीवन में एक वर्तुल होना चाहिए। और हमारी संस्कृति में हर चीज को वर्तुल से दर्शाया गया। वर्तुल का मतलब सर्किल होता है, चाहे वो 108 हो, 106 हो, चाहे वो चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की ध्यान की आकृति हो, सब में एक गोल चक्र ही दिखाई देगा। वो गोल चक्र और कोई नहीं है, वो वर्तुल है। और यही वर्तुल मैं कहता हूं कि हम जब आर्ट एंड कल्चर को फील करेंगे अपने जीवन में, तब हमारे जीवन में लयबद्धता, हमारे जीवन में एक प्रकार से इसे कह सकते हैं सुर, ताल और लयबद्धता, इन तीनों की जब हमारे अंदर इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होगा तो हमारे जीवन में पीछे मुड़ने वाला कोई भी पार्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन प्रकृति के साथ हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन मनुष्य की आंतरिक भावनाओं के साथ हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन मनुष्य के विचारों के साथ हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आर्ट एंड कल्चर केवल पढ़ना नहीं है, इसको फील करना है और जीवन में भी कहीं ना कहीं इन बातों को उतारना है, एक लयबद्धता के साथ, एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ। और वही व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने आर्ट, कला के बारे में पढ़ा, संस्कृति के बारे में पढ़ा, सभ्यता के बारे में पढ़ा और हमने मूर्ति कला के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।